नमस्कार साथियों, जेएमडी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं सभी? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 1 हमने डाला है और आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे। साथियों हमने उसका जो वीडियो का अंत था, लास्ट क्वेश्चन थे, वो इस पर आधारित थे, परिणाम बटे मूल संख्या इंटू 100। एक दो क्वेश्चन मैं रिपीट करा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि 7 का कितने प्रतिशत 28 है, ये था क्वेश्चन हमारा। तो लिखेंगे हम, कितना मांग रहा है? 28 मांग रहा है साथियों। 28 बट्टे कितने में से मांग रहा है? 7 में से, मल्टीप्लाई 100। 7 से 4 बार कट जाएगा तो आ जाएगा आंसर 400। हमने लास्ट वीडियो में और जो लास्ट क्वेश्चन थे, इस तरीके से क्वेश्चन कराए थे हमने साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे आधारित एक दो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। भिन्न संबंधित सवाल थे, उससे आगे कराने हैं मुझे। जैसे 1/3 1/5 का कितना प्रतिशत है साथियों? ये वाला क्वेश्चन है, देखेंगे। 1/3। अच्छा, परिणाम कितना मांगा है साथियों? 1/3 मांगा है। किस में से मांगा है? 1/5 में से मांगा है। 1/3 लिखा मैंने और 1/5 में से परिणाम चाहिए, तो मैंने लिखा परिणाम बटे मूल संख्या 1/5 और यहाँ 100 का मल्टीप्लाई। साथियों हम करेंगे इसको, ये इधर है, ये वाली संख्या ऊपर जाएगी, ये हो जाएगा 5/3 गुणा 100, 500/3 साथियों। इसको सॉल्यूशन कर देंगे हम। 3 × 3, 3 × 18, 2, 166 सही 2/3%। कितना आ गया? 166 सही 2/3% साथियों। इस तरीके से करेंगे। भिन्न संबंधित क्वेश्चन हो या प्रतिशत से प्रतिशत को पूछ लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। प्रतिशत से प्रतिशत में पूछा जाए कि इसका कितना प्रतिशत है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूं ऐसे ही। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा, ये लिख दिया मैंने 3%। कितना? 3% साथियों। 5% का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है साथियों? इस तरीके का क्वेश्चन भी हो सकता है, देखने को मिलेगा। इसको हम करेंगे। कितना रिजल्ट मांग रहा है? 3% मांग रहा है साथियों। कितने में से मांग रहा है? 5% में से। और हमें 100 का मल्टीप्लाई बताया था। इस परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा साथियों। ये हो गया 3/5 मल्टीप्लाई 100। 5 से 20 बार और 20 दिया 60। जो 3% संख्या है नहीं साथियों, वो 5% का कितना है? 60% है। 5% में से कितना है? वो 60% है। 3% जो संख्या है। इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। मैंने ये लास्ट वीडियो में बताया था आपको, ऐसे क्वेश्चन कराए थे। उसी तरीके से एक दो क्वेश्चन और मैंने उसमें आगे बढ़ा दिया है साथियों। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आशा करता हूं समझ गए होंगे ऐसे क्वेश्चन को। थोड़ा आगे बढ़ते हैं साथियों हम। मैं आगे बात करने वाला हूं, कुछ क्वेश्चन आपको बेसिक बता दे रहा हूं मैं, इसी में बता रहा हूं। ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। n का n% 36 है। क्या है? n का n% 36 है। तो साथियों बताइए संख्या क्या है? अब करने के लिए क्या होता है? n गुणा n/100 = 36। ये इस तरीके से करना। फिर n × n स्क्वायर कर दिया 36। n स्क्वायर = हो जाएगा 36 और यहां हमारा बट्टे में जो 100 था, मैंने इधर मल्टीप्लाई में ले लिया। अब इसका जो स्क्वायर है इधर जाके स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा इस तरीके से। 6 और ये 10, 60। इस तरीके साथियों। इतना लंबा नहीं करना है साथियों, हमें तो बहुत कम समय में करना है। ये इतना लंबा थोड़ी होगा, ऐसे नहीं करना है। इसको हटाइए। दूसरा तरीका, ऐसा प्रत्येक क्वेश्चन किस तरीके से होगा, ऐसा अगर कहीं भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, n का n%, x का x%, y का y%, z का z%, याद रहे ऐसा क्वेश्चन जहां भी मिलेगा, आने वाली जो संख्या होगी उसके सामने इक्वल जो संख्या होगी उसका हमें वर्गमूल निकालना है साथियों। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं। डायरेक्टली क्या होगा इसका? डायरेक्ट साथियों, इसको डायरेक्ट देखिए। 36 को हमने क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। 36 का वर्गमूल मैंने निकाल लिया साथियों 6। और 100% में होता है। 100 को क्या बोला जाता है? 100 का मतलब ही होता है प्रतिशत।
तो 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, 60। ऐसे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से होगा। मैं आपको और भी क्वेश्चन कराए दे रहा हूं ऐसे। देखिए मैंने बोल दिया x का x%, साथियों क्या बोल दिया, x का x% कितना है 144 है। कितना है 144 है। लेंथ ही नहीं करना है, हमें शॉर्ट करना है साथियों, हमारे पास इतना समय नहीं होता है एग्जाम में। 144 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आया साथियों 12, और 100 का वर्गमूल कितना आया साथियों 10। ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा साथियों। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत शॉर्ट चलना है। हमें एग्जाम में समय को बचत करनी है, जितना हम समय बचाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा साथियों। इस तरीके से निकालेंगे, इसको लेंथ ही नहीं करना है। और भी क्वेश्चन लिखा हुआ ऐसा कोई भी, मैंने अगला क्वेश्चन लिख दिया, आप करके देखना। y का y% 81 है, निकाल के देखना। वैसे बताए दे रहा हूं 81 का वर्गमूल 9, 100 का वर्गमूल 10, आंसर 90 ही आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन होगा साथी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं अगले तरीका की। हम साथियों देखते हैं अक्सर हमें सवाल मिलता है वृद्धि से आधारित। किससे आधारित, वृद्धि से। वृद्धि हो जाती है या कमी हो जाती है, वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी से आधारित, से संबंधित बात करता हूं। मैं पहला क्वेश्चन लाता हूं। मैंने पहला क्वेश्चन बोला राम की आय 10% बढ़ी, 10% बढ़ी। कुछ समय बाद 10% घटा दी जाए, तो उसकी आय में, आय बोले तो आमदनी होता है साथियों, क्या होता है आमदनी। आय में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, परिवर्तन पूछा है साथियों। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को करना है हमें। पहला सिंपल तरीका हमारा 100 मान लीजिए, 100 पे हमने 10% बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा साथियों 110 हो जाएगा, 110 साथियों। अब उसने कहा है 10% घटा दीजिए, उसकी आय आमदनी 10% घट गई तो कितना हो जाएगा साथियों 90 रह जाएगा। इस तरीके से ये कट जाएंगे जीरो, और 11 नम्मा 99 हो जाएगा साथियों। मैंने कितना मांगा था, मान लिया था मैंने 100, और अब ये क्या है 99 आया है, तो कितनी कमी आई 1% की कमी, 1% की कमी। अब आपको शॉर्ट में बताए दे रहा हूं मैं इसको, इतना लेंथी नहीं खींचना है हमें सवाल को। ऐसा सवाल हमें कहीं भी देखने के लिए मिलता है तो हमें क्या करना है, जितने प्रतिशत की वृद्धि है उतने ही प्रतिशत की सवाल में कमी दिखाई दे तो साथियों हमें करना है x²/100, मतलब कि वो जो संख्या हमें जो दी है उसका स्क्वायर करना है, उसका स्क्वायर/100 करना है। किस तरीके से, देखिए इस तरीके से 10 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 100, ये 100/100। 1% की कमी, दोस्तों हमेशा ही ऐसे सवाल में कमी आने वाली है। ऐसा सवाल होगा ना कहीं भी, हमेशा कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं, रोहित की आमदनी में पहले 20% की वृद्धि हुई, कुछ समय बाद उसकी आमदनी में 20% की कमी हो गई, तो बताइए उसकी आमदनी में कितना परिवर्तन हुआ साथियों। इस तरीके के क्वेश्चन को 20 का स्क्वायर अपॉन 100, 400/100 साथियों। क्या हो गया 4% की कमी आ गई, क्या हुआ 4% की कमी आ गई। ऐसा हर सवाल इसी तरीके से होगा, हमें लेंथ ही नहीं करना है काम साथियों। हमें सिलेक्शन के लिए समय की बहुत जरूरत होती है, सिलेक्शन के लिए हमें समय बचाना ही होगा, कैसे भी बचाएं हम। इस तरीके से सवाल को करेंगे हम। आगे बढ़ते हैं साथियों। चलिए ये तो सेम संख्या थी, कि 10% की कमी और 10% की वृद्धि, कहीं कमी ज्यादा हो वृद्धि ज्यादा हो कम हो, तो इस तरीके के सवाल को करना होता है हमें साथियों। जैसे ए की आय 20% बढ़ी, ठीक है, ए की आय 20% बढ़ी, उसके बाद 30% घटा दी गई, 30% घटा दी गई साथियों। इस तरीके का बताइए ए की आय में कितना परिवर्तन हुआ। ए की आय में
आय में प्रतिशत परिवर्तन, परसेंट में परिवर्तन बताएंगे साथियों। क्या बताएंगे? परसेंट में परिवर्तन। इस तरीके का सवाल, इस तरीके के सवाल को मुझे करना है। 100 मान लीजिए, 100 20% बढ़ी तो 120 बटे 100, उसके बाद 30% घटी है साथियों तो कितना कर देंगे हम? 70 बटे 100। ध्यान रहे प्रतिशत में हर संख्या हमारी पास में जितनी भी भिन्न हो या न्यूमेरिकल अंक हो या कोई संख्या हो तो क्या होती है? अपने आप में 100% होती है साथियों। इस तरीके से सवाल जहां भी मिलेगा उसको ऐसे करना है। 0 से 0 कट गई, 1 0 से 1 0, इससे ये आ गया 84, 12 7 84, ये आ गया 84% आ गया साथियों। याद रहे मैंने कितना मांगा था? मैंने कितना मान लिया था? 84 मान लिया था। 84 से कितना आया? सॉरी माय मिस्टेक, 100 माना था मैंने कितना माना था साथियों? 100 माना था। 100 से कितना आया हमारा? 84 आया। 100 से 84 आया तो कितना परसेंट कमी रहा? 16% की कमी रही साथियों। कितने परसेंट की कमी? 16% की। इस सवाल को ऐसे करेंगे। ऐसे सवाल कहीं भी हमें वृद्धि कमी के दोनों को मिल जाते हैं तो ऐसा सवाल हमारा ऐसे ही होगा। ऐसे सवाल को इस तरीके से करना है। अगर हमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमें कहीं दिखाई देता है वृद्धि और कमी से संबंधित साथियों। चलिए आगे देखते हैं। एक सवाल और करा रहा हूं इस तरीके का, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ऐसा सवाल साथियों हमारे मेंसुरेशन से संबंधित होता है। आयत और वो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको? वर्ग, आयत वर्ग, उसमें भी मिल जाता है। ये ऐसे बोल दिया जाता है उस सवाल को कि किसी आयत के वृत्त की लंबाई पहले 10% बढ़ाई गई, फिर उसकी चौड़ाई में 20% को घटा दिया गया या 30% घटा दिया गया। उस तरीके के सवाल भी ऐसे ही होंगे। देखिए मैंने बोल दिया आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया गया और चौड़ाई को 20% घटाया गया। ऐसे सवाल तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन साथियों, प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे। ऐसा सवाल भी हो जाता है। इसको करेंगे। 100 मान लीजिए 10% बढ़ाया, कितना हो गया? 110। चौड़ाई को 20 घटाया है, कितना रह जाएगा? 80। ये 100 से 100 खत्म, ये 0 से 0 खत्म दोनों, ये हो गया 88%। साथियों मैंने माना था 100 और ये 88 रह गया। 100 में से 88 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 12% हो जाएगा साथियों। कमी है अभी तो साथियों, 100 से ऊपर जाता है ये तो वृद्धि होती है, अभी कमी चल रही है। 12% की कमी आई है अभी सवाल में हमारे। इससे आगे बढ़ते हैं साथियों। एक शॉर्ट ट्रिक और बता देता हूं मैं, इसके साथ साथ बीच बीच में कोई ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, बेसिकली अभी बेसिक में चल रहा है हमारा, अभी हम टाइप के हिसाब से अकॉर्डिंग अभी आगे नहीं बढ़े हैं। देखिए मैंने सवाल लिखा, बहुत ध्यान से समझना है इस सवाल को। मैंने बोला किसी संख्या का साथियों, किसी संख्या के 60% में से 60% में 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। ये बोल दिया मैंने सवाल। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। इस तरह के सवाल कैसे होंगे इसको हम बात करने वाले हैं अभी। देखो ऐसा है, इसको करने के लिए हमने मान लिया संख्या x थी कोई, x का 60% लिया मैंने, 60 घटा दिया दोस्तों, तब मैंने इक्वल 60 कर दिया। इस तरीके से करना होता है, ये हमारा बेसिक है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं ऐसे प्रत्येक सवाल का आंसर 200 आएगा। कितना आएगा? 200 आएगा ऐसे प्रत्येक सवाल का आंसर। ऐसे सवाल को हमें सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? इसका एक रीजन है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 60 बटे 100, ये 60 और 60 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, और 60 से 2 बार कट गया ये, तो x = 2 × 100 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। साथियों किसी संख्या के में जितने परसेंट की बात की जाए और उतना ही घटाने पर उतना ही प्राप्त हो, जैसे कि सवाल में संख्या की 60% की बात की गई और 60 घटाया है और 60 ही प्राप्त हुआ है, तो ऐसे प्रत्येक सवाल का आंसर कितने आने वाला है? 200। रीजन क्या होता है साथियों इसमें? यहां जो 60 और 60 घटाने की बात की जाती है, घटाने की और इक्वल जो प्राप्त होता है ये डबल हो जाता है। डबल मतलब 60 को जोड़ करके 120 हो गया। और जब हमारे पास सिंगल संख्या कितने परसेंट में आ रही थी? 60 का दुगुना 120 हो गया, तो दुगुना हो गया तो 60 का मान 120, 1 का मान 2,
और 100 की बात करते हैं, प्रत्येक संख्या 100% होती है तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ऐसे सवाल को मैंने बताया है बिना सॉल्यूशन के, कोई जरूरत नहीं है सॉल्यूशन की, सीधे सीधे 200 आंसर प्रत्येक, जरूरी नहीं 60 पे। साथ ही इसको मैं 40 पे लिखता हूं, किसी संख्या के 40% की बात करता हूं, 40% में से 40 घटाने पर 40 प्राप्त होता है। चलिए इस तरीके से 40% में से 40 घटाने पर 40 प्राप्त होता है। अब तो ठीक है, अब भी सॉल्व कर लेना, इसका आंसर 200 ही आने वाला है। ऐसे प्रत्येक सवाल का आंसर क्या होगा साथियों, 200 होगा। देखिए खूब घटाइए, करिए, 40% माइनस 40 इज इक्वल टू 40 हो गया ना। वही तरीका है, आंसर 200 ही आएगा साथियों। 40 प्लस 40 80 हो गया ना, आंसर 200 ही आने वाला है। जब आंसर 200 आने वाला है तो हमें सॉल्यूशन ही क्यों करना है इतना लेंथी, हमें सीधे सीधे ऐसे सवाल का आंसर लगा देना है 200। जहां भी ऐसा सवाल मिले उस तरीके के सवाल में आंसर कितना आएगा, 200 आएगा साथियों। मैंने इस सवाल को अगर ऐसे बोल दूं ना, किसी संख्या के 70% में से 70 घटाने पर 70 प्राप्त होता है तो आंसर 200 आएगा साथियों। मैंने ये सवाल बोल दिया किसी संख्या के 200% में से 200 घटाने पर 200 प्राप्त होता है तो साथियों कितना आएगा, आंसर 200 ही आएगा। मैंने बोल दिया किसी संख्या के 30% में से 30 घटाने पर 30 प्राप्त होता है तो आंसर कितना आएगा साथियों, 200 ही आएगा। इसलिए ऐसे सवाल की हमें सॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं होती, हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल गया है। मैंने बता दिया ऐसा सवाल कहीं भी देखने को मिलता है तो आंसर 200 ही आने वाला है साथियों। चलिए अब बात करते हैं हम साथियों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला अगला सवाल, देखिए एक संख्या स्वयं के 80% से 18 अधिक है, 18 अधिक है, तो संख्या क्या है, नंबर बतानी है। कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे हम। मैंने मान लिया संख्या कितनी है, 100 साथियों, कितनी है 100, उसका 80% कितना हो जाएगा, संख्या 100 का 80% 80, और अंतर कितना है 20 साथियों। 20% का मान कितना अधिक है, 18। 1% का मान 18/20 और 100% का मान 18/20 इंटू 100, संख्या कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी साथियों। कितनी आ जाएगी, 90। इस तरीके का सवाल देखने को मिलेगा तो हम इस तरीके से हल करेंगे। दोबारा बता रहा हूं आपको, समझ लीजिए। एक संख्या स्वयं के 80% से 18 अधिक है। स्वयं क्या होती है संख्या, मैंने बताया हर संख्या 100% होती है, अपने आप में 100% माना जाता है। मैंने मान ली संख्या कितनी है, 100 है, 100 का 80% कितना हो गया साथियों, 80 रह गया। अब देखते 100 और 80 में कितना परसेंट का अंतर आया, 20 का अंतर आया। 20% का मान कितना है साथियों, 18 अधिक है। 20% पे 18 अधिक है, सीधी सी बात है। 1% 18/20, 100% पे हम निकाल लेना है, 18/20 गुना 100, 20 पंजे 100, 18 पंजे 90, कितना आ गया साथियों, 90 आ गया। इस तरीके के सवाल का आंसर। चलिए मैं आगे और सवाल बोलता हूं, ऐसे सवाल और कराता हूं आप लोगों को, करते हैं। एक संख्या स्वयं के 70% से 180 अधिक है, 180 अधिक है, तो संख्या बताइए। इस तरीके का सवाल कैसे करना है, एक संख्या स्वयं के 70% से कितनी अधिक है, 180 अधिक है। मैंने बताया 100 मान लिया मैंने, संख्या कितनी है 100, और संख्या का 70% कितना हो जाएगा 70 साथियों। दोनों में डिफरेंट 30 का मान कितना दिया है 180 साथियों। 1% का मान कितना हो जाएगा 180/30, मतलब 6 हो गया। 1% का मान 6। संख्या पूछिए साथियों, संख्या कितना माना था, मैं 100 पे चल रहा हूं, मैं 100 का मान निकाल लेंगे, 6 गुणा 100, 600 हो गया साथियों। कितना हो गया 600। तो संख्या क्या होगी हमारे पास में 600 होगी साथियों। जब संख्या अपने स्वयं के बारे में बात करती है ना, तो संख्या 100 मान लेंगे हम। स्वयं को कितना मानेंगे 100 का कितना होगा 70%, 70 होगा, तो 100 और 70 का अंतर करेंगे 30 होगा। 30 इज इक्वल टू जितना भी अधिक दिया है, 30 इज इक्वल टू जो अधिक दिया है उसको रखेंगे। 30% बराबर अधिक है 180, 1% बराबर 180/30, 30 से 6 बार। 100% का मान पूछा है, 100 माना था मैंने, तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा साथियों। इस तरीके से होते हैं ये सवाल साथियों। मेहनत बहुत करनी है हमें, अभी हमारी शुरुआत है और क्लास भी हमने आज काफी समय बाद डाली है।
पर डे क्लास डाली जाएंगी, अति शीघ्र पर डे क्लास डाली जाएंगी आपकी। प्रतिशत को मैं करा रहा हूं, अभी मैंने बेसिक क्वेश्चन, अभी मैंने अपने तरीके से एक भी टाइप नॉर्मली नहीं कराया है आपको, केवल बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं, उसकी जानकारी दी जा रही है आपको। जिस दिन से अभी हम क्लासेज शुरुआत करने वाले हैं, बहुत जल्दी ही पर डे क्लास चलेंगी आपकी, और 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट की तो पर डे कराएंगे क्लास।